जो आज हमें सीखना है बहुपदों का भाग। ठीक है, तो हमें दो पदीय बहुपद का त्रिपद बहुपद में भाग देना है। ठीक है, साथ में हम इसको भाज्य बोलते हैं। ये हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं। यहाँ हम भागफल लिखेंगे जो प्राप्त होगा और नीचे क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। अब कक्षा 9th में भी हम भाग सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम फिर से रिवाइज करते हैं कि किस तरह से हम भाग दिया करते थे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो भाग देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है, 2x²। और यहाँ जो पहले लिखा है जिससे भाग देना है, वहाँ का पहला देखिए क्या लिखा है, x। तो हमें सोचना है कि x में ऐसे क्या चीज़ मिलाएं कि 2x² हो जाए। मिलाए मतलब गुणा करें। x में हमें क्या मिलाना है कि 2x² हो जाए, यानी कि किस चीज़ का गुणा करना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ x है और यहाँ x की घात 2 है, यानी एक x है और एक x और चाहिए, यानी x तो मिलाना ही मिलाना है। साथ में 2 भी है तो 2x मिलाएंगे तो 2x का जब x में गुणा करते हैं तो 2x² होता है। ना किससे गुणा किया हमने, 2x से। हमने क्या सोचा, 2x। तो 2x जो है वो आपका भागफल है। ठीक है ना। अब 2x का जब x में गुणा किया, अभी आपने किया ना, तो कितना आ रहा है, 2x²। लेकिन नियम है कि अगर इसका इसमें किया है तो इसके बाजू वाले में भी गुणा होगा। ये ध्यान रखना है आपको। +2 लिखा है ना, तो 2x का +2 में भी गुणा होगा। तो 2x का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 4x आएगा। अब उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे +3x के नीचे। हमें ध्यान रखना है कि x वाली बहुपद x वाले के नीचे ही लिखें हम। तो 4x आया। अब भाग में हमेशा क्या होता है, घटाना होता है, और घटाना में हमेशा क्या पलटते हैं, चिन्ह पलटते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2x² में से 2x² जाएंगे तो कुछ बचेगा क्या, नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, बच्चे कुछ लोग जोड़ देते, 4 और 3 साथ लिख देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको देखिए ध्यान से, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 4 है। एक माइनस का और एक प्लस का, घटाना होगा। हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन वो किस चिन्ह के साथ बचेगा, माइनस के, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो -1 बचा और x का हमें क्या उतारना है, x उतारना है, +1 उतारना है, जो कहते हो। अब फिर से ध्यान दीजिए कि माइनस फिर से भाग देना है, तो यहाँ है -1x, यहाँ का पहला देखा और यहाँ का पहला देखा। अब हमें फिर सोचना है कि x में किस चीज़ मिलाएं या क्या मिलाएं कि -1x बन जाए, यानी इसमें हमें गुणा करना है किसी चीज़ का, जो हमें सोचना है। और क्या बनाना है, -1x बनाना है। ठीक है, तो x से तो x है ही, है ना, इसको तो हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है x की। -1 आ रहा है तो हम इसमें क्या मिला दें, -1। तो -1 का x में गुणा हुआ तो क्या आएगा, -1x, यानी हमारा जो भागफल है वो क्या है, -1 है। तो हम यहाँ रखते हैं -1। -1 का x में भी हमने गुणा किया तो -1x आया, वो हम किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, -1x के नीचे। और -1 का 2 में भी गुणा होगा, +2 में। तो -1 का +2 में गुणा होगा। ये गुणा भूलना नहीं है आपको, नहीं भूल जाएं आप, सिर्फ इसका करके लिखें। आपको ध्यान रखना उसके बाजू वाली संख्या में भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। इसका जो भागफल आया तो -1 का +2 में हुआ तो कितना आया, -2 आया। अब देखिए, भाग में हमेशा क्या होता है, घटाना होता है ना, तो चिन्ह पलटते हैं। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। अब -1x और +1x घट जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएंगे। और ये +1 और +2 आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस नहीं है, इसका चिन्ह प्लस है,
2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, प्लस के 3। जो हमने भाग दिया और हमको भागफल और शेषफल मिला। अब ये सिंपल प्रश्न था कि भाग दीजिए। मान लो आता कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, तो फिर आप क्या करते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम समझाएंगे कि विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय क्या है। यदि px से मतलब यहाँ भाज्य से है, और gx मतलब भाजक, और x इसलिए लिखा हुआ है, आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। हालांकि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम सेम वही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ x इसलिए लिखा है क्योंकि बहुपद लिए गए हैं, इसलिए उनको px और gx के रूप में लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये अगर px और gx कोई तो बहुपद है जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0, यानी जो आपका भाजक है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से भाग नहीं देना है हमको, हो तो हम बहुपद qx मतलब भागफल बहुपद है ना, और rx मतलब शेषफल, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx जो है वो या तो 0 के बराबर होगा, यानी शेषफल या तो 0 आएगा या फिर gx से छोटा होगा, मतलब घातों के रूप में लेंगे। यानी rx की जो घात आएगी, शेषफल की जो घात आएगी, वो भाजक की घात से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इसको उन्होंने विभाजन एल्गोरिदम कहा। यानी सीधे सीधे हम पढ़ चुके हैं, सीधे सीधी भाषा में समझें तो भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल धन शेषफल बोल रहे हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। x लिखा है तो आपको भारी भरकम लग रहा है, लेकिन है आपकी वही चीज़। ठीक है, तो इसकी हमें सत्यता की जांच करनी होती है। मान लो हमें इसी प्रश्न का आपको सत्यता की जांच करनी है, तो आप कुछ नहीं, आप या तो क्या कीजिए कि एक पोर्शन ले लीजिए, आप इस तरफ का ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, इसमें मान डालिए और आप क्या ले आइए, भाजिए। दोनों एक साथ भी लेके चलते, जैसे कि हम लेके चले हैं। हमने क्या किया है कि भाजक जो था वो भरा, भागफल हमारा 2x माइनस 1 आया था, भी हमने सवाल किया है ना, ये वाला, इसी के मान भरे हैं ना, और शेषफल कितना आया, 3 आया, ये भरा। अब इनका आपस में गुणा किया, x का 2x में हुआ तो 2x स्क्वायर, x का -1 में -x आया, हाँ, 2 का 2x में हुआ तो 4x, 2 का -1 में हुआ तो -2 धन 3 जो कहते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो हमें 2x स्क्वायर, 4x में से x गया 3x, और 3 में से 2 गया 1 मिला। और यहाँ हमने क्या किया, भाज्य की जगह जो भाज्य हमारा था जिसमें हम भाग दे रहे थे वो भी उतारा। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों पक्ष एक से आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से विभाजन एल्गोरिदम के सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3, इसमें भाग देना है gx का, ये भाजक और ये क्या है आपका भाज्य है। तो आपको भाग हमने सिखाया है, ये आप दे सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा भागफल और शेषफल, यहाँ संबंध की सत्यता की जांच नहीं करना है, सिर्फ भाग देना है जो हमने सिखाया है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। बहुपद का दूसरे में देना, इसका आप इसमें दीजिए। और भाग अगर पूरी बार चला गया, यानी शेषफल यहाँ जैसे यहाँ 3 बच रहा है ना, और शेषफल अगर किसी सवाल में 0 बचे तो आप कहना कि गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और मान लो नहीं बचा, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आप लिखना कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यानी यहाँ आपको भाग ही देना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले ये आपका क्या रोल करेगा, भाजक का, और ये आपका भाज्य, यानी इसका भाग इसमें देना, इसका भाग इसमें देना, इसका भाग इसमें देना, भाग देना है। और आपको शेषफल पर नजर रखना है। शेषफल अगर 0 आ रहा है तो आप लिखना कि गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं, मान लो कुछ भी आ रहा है, तो आपको लिखना है कि गुणनखंड नहीं है। आपको ये सारे प्रश्न हल करना है, समस्या होने पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।